नेक्स्ट, इंडिया टू फास्ट ट्रैक 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स फॉर ब्रॉडर सर्वेलांस। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं या जब भी हम कोई बैटल, किसी क्लैश या फिर छोटे-मोटे जो बैटल्स होती हैं पाकिस्तान के साथ, जब हम लोग इंडल्ज होते हैं, तो हमें अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं। चाणक्य ने किसी ज़माने में कहा था कि आपको अपने दुश्मन से लड़ते रहना चाहिए। इससे आपको अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं और इसके साथ-साथ आपको इतना भी नहीं लड़ना कि आपके जो एनिमी हैं, उसको आपकी वीकनेसेस पता चल जाएँ। तो अगर हम लोग 5 साल, 10 साल के बाद पाकिस्तान के साथ किसी एक आधे क्लैश में अगर हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस का पता चलता है, अपनी वीकनेसेस का पता चलता है और अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। अब रिसेंटली जाके अब पता चला कि हमारे पास कई सारी चीज़ों की कमियाँ हैं, उसमें एक सैटेलाइट जो सर्विलांस है, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है और अभी ये डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। इसमें 21 सैटेलाइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी और रिमेनिंग 31 सैटेलाइट जो प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिया में लॉन्च करेगा। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, जिसको हमने डिस्कस किया कि सैटेलाइट्स की कई सारी कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ सैटेलाइट्स जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, इस तरह हैं। रोग रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड, इस तरह के सैटेलाइट्स जो अर्थ के इस तरह चक्कर काटते हैं। कुछ सैटेलाइट्स जो सर्विलांस जो सैटेलाइट्स जो हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो इस तरह इसके चक्कर काटते हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग अर्थ को बीच में रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक बार हम लोग मोटे तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो कुछ सैटेलाइट्स इस तरह से चक्कर काटते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो रेट्रोग्रेड एंड प्रोग्रेड और आपके जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, वो अब उसमें जो इस चैप्टर का जो एस्पेक्ट ये है कि जो सैटेलाइट जितना पास रहेगा, उतना तेज़ चक्कर काटेगा। जो अर्थ के ऑर्बिट से दूर होते जाएँगे, अब इसमें कई सारे ऑर्बिट अर्थ के, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट हैं और पोलर से ऑर्बिट हैं, कई सारे ऑर्बिट्स। तो उन ऑर्बिट से जैसे-जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे स्पीड कम होती जाएगी। तो जितना पास आएँगे, उतने तेज़ चक्कर काटेंगे। तो एक सैटेलाइट अभी चक्कर मार के गया, दूसरा सैटेलाइट उसके पीछे ही आ रहा है। इनके घूमने की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होते हैं। तो जितने ज़्यादा चक्कर काटेंगे, इसका मतलब हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद, हर 4 मिनट के बाद अगर सैटेलाइट आ रहा है, तो इसका मतलब कि अर्थ भी तो घूम रही है ना उसके साथ-साथ। तो घूम रही है तो बार-बार एक ही जगह की बार-बार फ़ोटो खींच रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये सैटेलाइट्स हैं जो हमेशा उसके ऊपर निगाह रख के बैठे हैं। फिर ये सैटेलाइट्स हैं इस तरह से, फिर इस तरह से आने वाले सैटेलाइट। तो इसका मतलब मल्टीपल सैटेलाइट्स की वजह से, मूव करते रहने की वजह से, तो जो आपका एनिमी है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि अगला सैटेलाइट आने वाला ही है, 2 मिनट में आने वाला है, 3 मिनट में आने वाला है। अब अगर डिस्टेंस 15 मिनट का, 20 मिनट का हो जाएगा तो उसको 15-20 मिनट में वो एक्शन ले सकता है। अब डिपेंड करता है कि सैटेलाइट्स की स्पीड कितनी है, हम सिर्फ़ अपने सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे जो जो फ्रेंडली नेशंस हैं, इज़राइल है या रशिया है, उनके भी सैटेलाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ केसेज़ में कारगिल में हम लोगों ने देखा कि रशिया ने अपने सैटेलाइट का एक्सेस इंडिया को दिया था। अभी इंडिया रियलाइज़ कर रहा है कि नहीं, मल्टीपल सैटेलाइट्स, लगभग 50 सैटेलाइट्स और रिक्वायर्ड हैं। अगर ये लॉन्च हो जाएँगे तो इंडिया का जो सर्विलांस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इन अ मेजर boost to national security, Indian government has approved acceleration launch of 52 military grade satellite surveillance satellites aimed at enhancing real-time monitoring of the country's land and maritime borders. India accelerates space-based defense surveillance. India is moving swiftly to strengthen its space-based military intelligence infrastructure. The new satellite program is a response to evolving geopolitical threats and recent lesson from the field. ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने ये सीखा। A recent Operation Sandhu recent covert mission proved the critical value of satellite intelligence in thwarting hostile drone and missile strikes. Real-time satellite data enable the Indian military to neutralize threats with speed and precision. तो जितने सैटेलाइट ज़्यादा होंगे, उतने आपको एक्टिविटीज़ के बारे ज़्यादा पता चलेगा। जितना आपको एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, उतने आपके पास उसके काउंटर मेजर के लिए आपके पास अरेंजमेंट होंगे। पता चला कि वहाँ पर मिसाइल की मूवमेंट हो रही है, तो आपने अपने एंटी डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम उसको एक्टिवेट कर दिया। तो कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसका मतलब आप हमेशा स्पाइंग करते रहोगे अपने एनिमीज़ की।
सो ट्रिगर पॉइंट चाइनाज एलिज्ड स्पेस असिस्टेंस टू पाकिस्तान, ये बड़ा एस्पेक्ट है कि चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है. इंटेलिजेंस रिपोर्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर सजेस्ट चाइना प्रोवाइडेड स्पेस बेस्ड सपोर्ट टू पाकिस्तान एक्सेलरेटिंग इंडियाज पुश फॉर इंडिपेंडेंट एंड इंडिजीनियस स्पेस सर्विलांस. SB3 program India's strategic satellite grid. October 2024 Cabinet Committee on Security led by PM Modi approved 3.2 billion investment to the SB3 Special Base Surveillance 3 program. Key features क्या हैं? 52 satellites to be launched by 2032. अकेले पाकिस्तान से तो हम लड़ लेंगे, पर पाकिस्तान के साथ जब आके चाइना मिल लेता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. इसका मतलब हमें चाइना से एक कदम या तो आगे रहना है या कम से कम चाइना के बराबर तो रहना है, पर अगर आपको वॉर जीतनी होती है तो आपको एक कदम आगे रहना होता है. Then India-Pakistan border, track infiltration corridor and missile deployments. ISRO will deploy and launch first 21 satellite, जिसको हमने डिस्कस किया. प्राइवेट सेक्टर बाद में 31 सैटेलाइट लॉन्च करेगा. डिफेंस स्पेस एजेंसी हैंडल ऑपरेशनल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज विद एआई एंड रडार टेक्नोलॉजी. नाउ द पॉइंट इज, अभी रडार नई टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई टेक्नोलॉजी है ना, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, या वो अभी अपनी स्टेज में है या उसने भी रन करना शुरू कर दिया. अभी ग्रेजुअली आने वाले टाइम के अंदर एआई का जो रोल है वो और इंक्रीज होगा. द सैटेलाइट अंडर SBS3 विल डिप्लॉय कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार, रडार के एडवांस टाइप फॉर ऑल वेदर डे नाइट इमेजिनिंग. अब इससे पहले क्या होता था, इससे कुछ साल पहले तक जब क्लाउड आ जाते थे तो हमारे जो सैटेलाइट में जो कैमरा लगे होते थे उसके पार नहीं कर पाते थे. अब क्या है कि थर्मल रडार्स आ गए, कई सारी थर्मल कैमराज आ गए, और अब कई सारी चीज़ें और इम्प्रूव हो गई. तो उसकी वजह से कैमराज और सैटेलाइट्स अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए. अब ऑल वेदर सैटेलाइट्स जो हैं, डे नाइट में काम करने वाले सैटेलाइट्स और ऑल वेदर सैटेलाइट्स का ज़माना है अभी. सो ऑल AI थ्रेट डिटेक्शन से आइडेंटिफाई हॉस्टाइल मूवमेंट ऑटोनॉमसली, deliver real-time alerts, enable predictive intelligence using machine learning, high resolution imaging for remote and high risk zones. और कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, न्यूक्लियर सेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं हमारे, या न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म पहले स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और आप तक इन्फॉर्मेशन डाटा पहले पहुँच जाना चाहिए. High resolution images for remote and high risk zones. These features will reduce reaction time, boost situational awareness, and support quick decision making and defense forces. Strategic forces area satellite network will focus surveillance over the 3 key zones. India-China border, especially Ladakh and Arunachal Pradesh, monitor troop movement and infrastructure build-up. Indian Ocean region क्या है? Monitor naval activity, detect foreign submarine and drone incursions, and safeguard maritime trade routes. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, न्यू इरा डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई चीज़ आई है जिसमें हम लोगों ने कल्याणी ग्रुप देखते हैं, महिंद्रा का रोल है, गोदरेज जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मल्टीपल कंपनीज जो हम उसके अंदर आ रही हैं. तो SBS3 program represent India's most ambitious space defense collaboration date involving both ISRO for design and technical standards, private space startup with firms for manufacturing and rapid development. Private aerospace companies have welcomed the government for early deployment target. The first satellite launches are expected 26, forming the backbone of India's independent surveillance grid. इसका मतलब ये कि इंडिया कई चीज़ों का मास्टर है और खासतौर के ऊपर सैटेलाइट सिस्टम के अंदर अपना हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उसके थ्रू और सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं. पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देयर इज नो स्पेस इन स्पेस. इतने सारे सैटेलाइट्स वहाँ पे लॉन्च हो जाएंगे, पुराने भी वहीं पर घूमते रहते हैं क्योंकि हटाए नहीं जाते, क्योंकि लेके आना उनको इम्पॉसिबल है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है. तो अगर एक एक मिनट के अंदर, दो दो मिनट के अंदर अगर सैटेलाइट जो है वो तेज़ चक्कर काट रहा है तो इसका मतलब उसकी लाइफ जो है उतनी जल्दी ख़त्म भी होएगी. तो इसका मतलब अब वो ख़राब हो गया तो इतनी ज़्यादा स्पीड है उसकी कि वो बुलेट की स्पीड से मूव कर रहा है. इतनी स्पीड के ऊपर सैटेलाइट्स जो पकड़ने, उनको अर्थ पे लेके आना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. इसका मतलब वो भी घूमते रहेंगे. आपको जो नए सैटेलाइट्स हैं उनको पुराने सैटेलाइट से बचाना है. प्लस कुछ स्पेस डेब्रीज हैं, अर्थ से मिसाइल हिट करके चाइना ने और बाकी कंट्रीज ने टेस्ट करके देख लिया कि यहाँ से अगर हम मिसाइल फिट करें तो क्या इतनी तेज़ स्पीड से घूमते हुए सैटेलाइट को हिट कर सकते हैं कि नहीं. अगर एबिलिटी है तो इसका मतलब आप अपने सैटेलाइट के साथ साथ अपने जो एनिमी सैटेलाइट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो भी एक थ्रेट है. अब वो जो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं तो उसकी डेब्रीज जो हैं, उसके बचे हुए टुकड़े, स्क्रू पार्ट उसके, वो भी हवा में ऐसे ही घूमते रहते हैं उसी ऑर्बिट के अंदर. तो नए सैटेलाइट्स को उनसे बचाना ये भी अपने आप में एक टास्क है. नेक्स्ट कंक्लूजन रहने देते हैं इसको. इंडिया